यह जो आप सामने जो आप काली सी चीज जो देख रहे हैं, इसके डालने से आपका कड़ी पत्ते का जो पौधा होगा बिल्कुल हरीर और ग्रीन हो जाएगा। इससे कोई भी पत्तियां नहीं तो आपकी काली पीली पड़ेंगी और नहीं पत्तियां आपकी डालेगा जी। जैसे कड़ी पत्ते का पौधा होता है, मैंने देखा है कि कड़ी पत्ते का जो पौधा होता है वो ज्यादातर काली या पीली पत्ती पड़नी चालू हो जाती है और उसमें बीच बीच में धब्बे हो जाते हैं। तो मैं आपको इस बारे में बताऊंगा कि ये क्या चीज है, आपको किस टाइम पे डालनी चाहिए जिससे आपका कड़ी पत्ते का जो पौधा होगा बिल्कुल साफ सुथरा और बढ़िया रहना चाहिए। तो मैं आज इसके विषय में आपको बता रहा हूँ और मैं इसके बारे में बताऊंगा ये आप लोगों को। अब मैं बता रहा हूँ इसके बारे में, जैसा आपको कड़ी पत्ते का पौधा किस तरीका से लगाना और किस तरीका से चलाना होता है। तो भैया जैसे कड़ी पत्ते का पौधा अगर आप गमले में अगर आप लगा रहे होगे, तो जैसा अगर किसी नर्सरी से अगर आप पौधा खरीद के लाओगे तो आपको ये जरूर देखना है कि कड़ी पत्ते का पौधा लगभग लाओ तो करीब में 1 फीट की हाइट से कम मत लाओ। क्योंकि कड़ी पत्ते का पौधा अगर छोटा सा ले आओगे नहीं तो उसमें बार बार गमले बदलने के चांस ज्यादा बढ़ जाती है। तो अगर कड़ी पत्ते का पौधा लगाओगे तो आप 1 फीट का पौधा लगाओगे आप, और 1 फीट का पौधा लगाओ, छोटे से गमले में ले लो, करीब में 10 इंची के या 12 इंची के गमले में लगाना चाहिए आपके लिए। तो वो ऐसा होता है कि जैसा आपने लगा दिया, लगाने के बाद में वो कलियां छोड़नी चालू कर देता है पौधा। तो आपका पौधा ऐसा नहीं होता है जैसे मैं आप लोगों को सामने जो वीडियो में दिखाता हूँ। तो हम लोग उस पौधे को क्या तरीका से करते हैं वो आप लोगों को बता रहे हैं भैया, कि हम लोग जो करते हैं वो अपने तरीका से, जैसे उसकी कली जो निकल कर आती है और छोटे से ही हमें ज्यादा पत्तियां लेनी होती हैं और घना बनाना पड़ता है। तो आप लोगों को बेच करके इसका ये ध्यान रखना है कि जिस तरीका से जो कली जो निकले उसकी, वो इसी तरीका से उसकी कली नोचनी पड़ेगी आपको, करीब में 2 या 3 दफे, जब तक वो फूटना चालू हो जाए। जैसे फूट का आएगा फिर तोड़ दीजिए, और फिर फूट का आएगा तो फिर तोड़ दीजिए। तो आपका इतने छोटे से ही पौधे से ना नीचे से ही घना बनना चालू हो जाएगा। जो ऐसा नहीं होगा जैसे लंबा लंबा भाग गया और भागने के बाद में उस पर 10-5 पत्तियां रहती हैं और वो ऐसा करके तोड़ लेते हैं, फिर पेड़ हो जाता है ढूंढ, फिर वो पेड़ अच्छा भी नहीं लगता और पेड़ खराब भी मालूम पड़ता है। तो मैं ये कड़ी पत्ते के बारे में आप लोगों को विशेषकर बता रहा हूँ, क्यों कि ये कारगर चीज है। कड़ी पत्ते का पौधा होता है बहुत कारगर होता है और हर एक कोठियों पर लगाने के काम में आता है। क्यों कि ये खाने में भी इस्तेमाल करते हैं लोग, और कुछ ऐसी बातें होती है इसके वातावरण के हिसाब से ऐसा होता है ये पौधा। ये कड़ू नीम होता है और एक जो मीठा नीम होता है, ये वैसे काम में ज्यादातर आता है। जैसा आपका पत्ता अगर मान लो किसी को वैसी जरूरत पड़ गई, जैसे घर में कोई नेगेटिविटी ज्यादा होती है घर पे, तो इस पत्ते को कामयाब भी कर लेते हैं कड़ी पत्ते के पौधे को, क्योंकि इससे बहुत सी ऐसी रोग होते हैं जो आते नहीं है कड़ी पत्ते से। और ये तो पता ही होगा आपको कि ये साग सब्जियों में तो पड़ता ही पड़ता है कड़ी पत्ते का पत्ते, मगर पत्ता जो होता है वो बिल्कुल साफ सुथरा और बढ़िया रहना चाहिए। क्योंकि कड़ी पत्ता हम लगाते ही इस काबिल है जैसा हमारा कड़ी पत्ते का पौधा हो बिल्कुल साफ सुथरा और बढ़िया रहना चाहिए। तो इसकी 2-3 बातें खास बता रहा हूं मैं आपके लिए भैया। इससे कड़ी पत्ते का पौधे का ऐसा होता है कि जैसा हमने लगा दिया तो ये ऐसी जगह रखो जहां पर डायरेक्ट पूरे दिन की धूप आ रही हो। ऐसा नहीं हो कि छाव वाली जगह आ रही हो। अगर छाव वाली जगह पर रखोगे तो आपके कड़ी पत्ते की जो पत्तियां है ना वो खराब होनी चालू हो जाएंगी। अगर डायरेक्ट धूप में होगा तो आपका, ये मैं पहले बता रहा हूँ कि ये कड़ी पत्ते का पत्तियां खराब होने का मतलब ही नहीं है। और इसमें पानी की व्यवस्था इतनी बना रखो क्योंकि इससे पानी जो है बहुत कम के बराबर चाहिए। जैसे आप जो वैसे जंगली पौधा माने जाते हैं, जैसे कड़ी मीठा नीम है, कड़ी पत्ता है, तो ये जंगली पौधे में माने जाते हैं। तो इससे पानी को इतना भी झटका मत दो इससे जैसे सूख जाए। इससे 8वें दिन 5वें दिन इसमें पानी डालते रहो हल्का हल्का, मगर उतना पानी डालते रहो जिसके नीचे से पानी निकलता रहना चाहिए। अगर पानी निकलता है तो आपका पौधा स्वस्थ और बढ़िया रहेगा। तो ये पानी के लिए इतना पानी चाहिए इसे। अब मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में कि जैसा आप लोग अगर इसे पौधे को अगर बनाना चाहो, घर बैठे ही बनाना चाहो, तो हमें बहुत सारे पौधे बनाने हैं। तो इस पे जैसे 1 साल के या 2 साल के बाद में इस पे बीज आना चालू हो जाता है कड़ी पत्ते पे। तो जब बीज आ जाता नहीं है भैया, तो वो बीज का तरीका तुम्हें देखना पड़ेगा कि हमें अगर पौधे बनाने हैं तो इस पर 2-4 गुच्छे छेक देने चाहिए। तो आपको किल्लियां नहीं नोचनी पड़ेंगी, क्योंकि इस पर फूल आएगा वो फूल रोक दो, और इस पर बनेंगी छोटी छोटी निवोली सी। वो तोड़ने के बाद में किसी ऐसी जगह पर रख दो, स्थान पे जहां आपकी मिट्टी पड़ी हो, कोई कोने कोने पे वहां डाल दो, जो अपने आप आसानी के तरीका से उग जाता है। और जब उग जाए तो वहां से उखेड़ो और तुरंत किसी गमले में या किसी थैली पॉलीथीन में लगा दो। पौधा आपके घर बैठे ही ढेर सारे बहुतेरे चालू हो जाएंगे, कोई आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी।
तो इससे भैया बरसात में जो है इसे गुट्टी से भी तैयार कर सकती हो कड़ी पत्ते के पौधे के लिए। ऐसा नहीं है कि कड़ी पत्ते का पौधा गुठी से तैयार नहीं होता है, गुठी से भी आसानी के साथ तरीका हो जाता है। तो जो पौधा जो मैंने करा है, जो बिल्कुल गुठी के द्वारा तैयार करा हुआ है, तो जो गुठी का पौधा होता नहीं है, तो भैया वो पौधा बहुत दमदार और बढ़िया होता है। क्यों? कि वो गुठी जो होती है वो हम बांधते हैं बहुत मोटी डुग्गी पे। जैसा आप लोग देख रहे होंगे कि हमें इसका इतने मोटा पौधा बनाना है, तो हम इसी पर कट लगा कर और गुठी बांधेंगे। और गुठी बांधने के बाद में इसका मतलब जब इसके जन्नत जड़ आ जाएगी, फिर इसे एक पॉलीथीन में डाल देंगे, तो उसका पौधा जो है बजाय 1 साल के बजाय वो जल्दी से जल्दी तैयार हो जाता है। ऐसा मालूम पड़ता है जैसे 2 साल का हो गया, अगर बीज का होगा इतना मोटा, और जो बन जाएगा ठोर से 1-1.5 फुट का पौधा। तो इतना तरीका होता है गुठी के पौधे में भैया बनाने का। आना है आपको बरसात के स्टार्ट में, ये आपको पहले देखना है। अगर गुठी के द्वारा बनाओगे तो आपको बरसात के टाइम में ही बनाना है भैया। जैसे ही बरसात से पहले गुठी बांध दोगे तो आपका पौधा बिल्कुल गुठी के तैयार हो जाएगा। और बरसात में तो इस पे बीज आता ही आता है, ये तो सभी को मालूम होगा, क्योंकि बरसात में तो इसका बीज पक चुका अब इस समय। ऐसा अगर आपके पौधे पे जैसा खूब सारे इस पे जैसे महीना आता है हमारा होली के बाद से, तो इस पर बहुत ढेर सारा फूल बनना चालू हो जाता है। हर एक पौधे पे आता है उस समय फूल, जब होली का महीना आता है। तो उस समय आपको पत्तियों की अगर जरूरत हो तो आप उस फूल को तुरंत हटा दीजिए, सब कैंची से काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपका जो जितनी पत्तियां होंगी वो बिल्कुल फुल साइज में बनेंगी। जैसी जैसी पत्ती चाहोगे वैसी पत्ती बनेंगी आपकी, बिल्कुल हरी और ग्रीन और बढ़िया वाली। और अगर आप बीज चाहोगे तो फिर आप बीज चाहोगे तो आपकी पत्तियां कम हो जाएंगी, क्योंकि फिर तो वो बीज बनाने में पूरी ताकत लगा देगा, तो उसको पत्तियां फिर बहुत सारी कम हो जाती हैं, फिर उस पर बीज ही बीज दिखाई देता है भैया। इससे जो है डायरेक्ट पूरे दिन की धूप चाहिए। अगर आपको धूप में रखा हुआ होगा पौधा, तो आपका ये मान के चलो कि आपका पौधा कड़ी पत्ते का हमेशा के लिए बढ़िया रहेगा। और ठंड में अगर आपको ये पौधा बचाना है, जैसे ठंड का मौसम आ गया, तो जैसे तेज ठंड ज्यादा पड़ती है और हमें पत्तियों की जरूरत रहती है, तो कड़ी पत्ती का पौधा जैसा होता है कि ये पत्तियां भी बहुत कम डालता है। तो आप धूप से बासे ठंड से बचाने के लिए तो आपको ये देखना है कि किसी बरामदे की जगह रख दो जहां पर कोहरे की मार नहीं पड़ रही हो। जैसा कोहरा डायरेक्ट पड़ता है उस समय उसकी मार नहीं पड़ रही हो, और किसी पॉलीथीन वगैरह से इस पौधे को आसानी के साथ ढक दो। और तुम्हें अगर उस समय जरूरत पड़ रही हो तो 2-4 पत्ती तोड़ लो, कोई दिक्कत भी नहीं है। फिर जैसे ही अगर जनवरी फरवरी का महीना आएगा, तुरंत ही एकदम फिर एकदम वो पत्तियां छोड़ कर आएगा, ये बहुत सारी पत्तियां देकर आएगा फिर। तो ये पूरे साल आराम से चलता रहता है पौधा हमारा। हाँ भैया, ये सामने आप जो देख रहे हैं ये मेरी जो खाद है, जो मतलब जाम डाली खाद है। और इस जाम के लगाने से हमारा जो कड़ी पत्ते का पौधा है बिल्कुल साफ सुथरा और बढ़िया हो जाता है, और इतनी ताकतवर हो जाता है कि इसका एक बार अगर आप डाल लोगे, महीने में एक बार का अगर इस्तेमाल कर लोगे, तो ऐसा मान के चलिए आपका कड़ी पत्ते का पौधा बिल्कुल काला रहेगा और पत्तियां भी बिल्कुल साफ सुथरी नहीं, और बहुत हेल्थी और सुंदर बना रहेगा। तो आपको ये देखना है कि भैया देखो इस चीज के इस तरह से इस्तेमाल करना है, देखो इस तरह से। तो मैंने एक ढक्कन जो 1 लीटर पानी में इस तरह से डाल दिया, और डालने के बाद में इसे अच्छी तरह से घोल लो। ये मैं देखो आसानी के साथ ये घोल रहा हूं, ये घोल लो बस। और इस तरीका से आप हर 1 महीने के बाद आराम से डालते रहो, तो आपका पौधा जो है बिल्कुल ऐसा रहेगा, इसका कोई हेल्थी और ग्रीन और सुंदर बना रहेगा भैया। तो ये चीज मैंने आप लोगों को दिखाई है, तो वही चीज है जो मैंने आप लोगों को ये दिखाई थी। तो भैया अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर दियो।